पाकिस्तान के खिलाफ जब भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस पर देश के हर एक नागरिक की निगाह टिकी हुई थी। पहले भी भारत और पाकिस्तान की जंगें हुई हैं, लेकिन उन जंगों में यानी पिछली जंगों में और इस बार की जंग में क्या फ़र्क था आपने महसूस किया? वो ये था कि इस बार के युद्ध में देश की खुफिया एजेंसियों और तीनों सशस्त्र सेनाओं में ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन देखा गया। ये कोऑर्डिनेशन पहले भी होता था, लेकिन अब ये बहुत ही ज़्यादा सटीक हो गया है। यानी कुछ सेकंड्स में, चंद क्षणों में तत्काल फैसले ले लिए जाते हैं जो कि पाकिस्तान जैसे दुश्मन पर बहुत ही भारी पड़ते हैं। और अब आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारतीय सेना के तीनों अंग और भी त्वरित गति से स्पीडी फैसले लेकर दुश्मन पर टूट पड़ेंगे और चीन, पाकिस्तान जैसे हमारे घोषित दुश्मनों को सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने धुआंधार मिसाइलें और बम बरसाए। नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को घेर लिया। थल सेना के एंटी मिसाइल और एंटी ड्रोन सिस्टम ने दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को भारत माता के आंचल तक पहुंचने ही नहीं दिया। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की भारी गोलाबारी का जवाब दोगुनी ताकत से दिया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि सिर्फ 87 घंटे के अंदर पाकिस्तान पस्त होकर शांति की गुहार लगाने लगा। ये भारत की तीनों सेनाओं के बीच के ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय की ताकत थी। अब होता ये है कि जब जल, थल, नभ तीनों ही तरफ से हमारे किसी भी शत्रु पर हमला किया जाता है तो उसके बचने के सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और दुश्मन सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाता है। तीनों सैन्य बलों के बीच के इसी समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए भारत ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित कर रखा है। और अब हमारे वर्तमान CDS यानी जनरल अनिल चौहान की ताकत में केंद्र सरकार द्वारा ज़बरदस्त इजाफा किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और साथ में सैन्य मामलों के विभाग के सचिव यानी सेक्रेटरी DMA को भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के लिए संयुक्त निर्देश और संयुक्त आदेश जारी करने का अधिकार दे दिया है। ये पहले से चली आ रही व्यवस्था में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। पहले जहां सेना के तीनों अंगों द्वारा अलग अलग निर्देश जारी किए जाते थे, अब इस कदम का उद्देश्य सेनाओं की संचालन प्रक्रिया को आसान बनाना, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और तालमेल को मजबूत करना है। इस कदम को रक्षा मंत्रालय द्वारा थिएटराइजेशन प्लान को लागू करने के प्रयास के अनुरूप देखा जा रहा है। थिएटराइजेशन प्लान के तहत जो केंद्र सरकार है वो थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये तीनों अंग हैं हमारी सेना के, उन तीनों की क्षमताओं को इंटीग्रेट कर रही है, एक साथ ला रही है, ताकि युद्ध और दूसरे सैन्य अभियानों के दौरान तीनों सेनाओं के संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। थिएटराइजेशन प्लान के मुताबिक प्रत्येक थिएटर कमांड में थल सेना, नौसेना और वायुसेना की इकाइयाँ होंगी और ये सभी एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए एक यूनिट के रूप में काम करेंगी। इसका मतलब ये है कि भारत के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, समुद्री इलाका, इन सबों के लिए एक एक यूनिट बनाई जाएगी जिसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों की टुकड़ियाँ होंगी और वो उसी खास इलाके में मूवमेंट करेंगी और उस इलाके को दुश्मनों से बचाएंगी। उस इलाके में कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो रक्षा और बचाव कार्यक्रम कार्य करेंगी। वर्तमान में थल सेना, नौसेना और वायुसेना की अलग अलग कमान है। मोदी सरकार के दौरान इन तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोस्ट क्रिएट किया गया था और 31 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत भारत के पहले CDS नियुक्त हुए थे। CDS भारतीय सशस्त्र बलों का प्रमुख सैन्य पदाधिकारी और सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है। तो अब आप जान लीजिए कि जिस भारतीय सेना के सामने बड़े बड़े दुश्मन घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वह तीनों भारतीय सैन्य बल जब एकीकृत समन्वय के साथ, एकदम पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ युद्ध में उतरेंगे तो फिर कौन टिक पाएगा हमारे आगे? ये है नए भारत की ताकत। जय हिंद, जय भारत।